स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम हो रहा है या होने वाला है और आप सोच रहे हैं हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है अपने एग्जाम की, तो आज की ये वीडियो आपका टेंशन खत्म कर देगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस हमें इतना पता चल जाए जितना हम पढ़ लें और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए और हम पास हो जाए बहुत ही अच्छे नंबरों से, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बस 22 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ, अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों के लिए। और ये 22 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सुनकर लग रहा होगा बहुत ज्यादा है और हम कैसे तैयारी करेंगे, तो नहीं मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी मैम है, आपकी पूरी तैयारी कराएंगी। वीडियो में बने रहिए एंड तक और इन 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। इसके बाद इन सभी का आंसर हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से इसका आंसर देखकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन 22 प्रश्नों के अंदर से ही आपका अति लघु भी पूछा जाएगा, लघु भी पूछा जाएगा, दीर्घ भी पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आने वाला है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है, बस इतना पढ़ लो, पास हो जाओगे। वो भी 35-40 नंबर से नहीं, बहुत ही अच्छे 60-70-80 नंबर से पास होंगे आप, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में क्या अंतर है। ये तो आप नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये अक्सर पूछता है कि सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर क्या है, और इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सभी पर आंसर वीडियो आपको मिल जाएगी। नोट्स वीडियो में देखिएगा, वही स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में जरूर आने वाला है, वो है कार्यालय हिंदी की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देखिए, पहले मैं 2-3 साल के पेपर को देखती हूँ एग्जाम के, उसके बाद आपका ये मॉडल पेपर तैयार करती हूँ, इसलिए ये मॉडल पेपर बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जरूर पूछेगा, वो है कार्यालय हिंदी की संकल्पना और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इस पर भी वीडियो अपलोड है, मैं बना चुकी हूँ, वीडियो आपको पढ़ा चुकी हूँ। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि पूछेगा। शॉर्ट में भी पूछेगा, लॉन्ग में भी पूछेगा, किसी में पूछ सकता है। शॉर्ट में पूछेगा तो पूछेगा पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है, बस इतना पूछेगा। और अगर यही क्वेश्चन लघु या दीर्घ में पूछेगा तो आपसे पूछेगा पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है, अर्थ एवं परिभाषा देते हुए पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पारिभाषिक शब्दावली और इसकी विशेषता, इसके स्वरूप मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। कार्यालय यानी ऑफिस के अंदर लेटर आज भी यूज होता है और इसके बहुत सारे टाइप हैं, वही टाइप वही रूप आपको पढ़ लेना है और मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको देख लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिसूचना से आप क्या समझते हैं। ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा शॉर्ट में ही पूछेगा। अधिसूचना ये कार्यालय पत्राचार का ही रूप है। जब आप कार्यालय पत्राचार के रूप पढ़ेंगे तब आप उसमें अधिसूचना जरूर देखेंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया है। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में जरूर आएगा, वो है टिप्पणी से क्या अभिप्राय है। टिप्पण अक्सर वेरी शॉर्ट में पूछ देता है कि टिप्पण क्या है या टिप्पण को परिभाषित कीजिए, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अर्थ एवं परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए, टिप्पण के बारे में देख लीजिएगा, मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपका 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्षेपण से क्या अभिप्राय है, विस्तार से प्रकाश डालिए। संक्षेपण से भी प्रश्न आपका जरूर बनेगा। आपका 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूपण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। प्रारूपण हो, टिप्पणी हो, प्रतिवेदन हो, पल्लवन हो, हर जगह से प्रश्न आपका बनेगा। आपका 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, पल्लवन का अभिप्राय बताते हुए पल्लवन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में आता है और आपसे भी पूछा जाएगा। वो प्रश्न है, कंप्यूटर का इतिहास बताइए एवं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का परिचय दीजिए। ये प्रश्न हर साल परीक्षा में देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। कंप्यूटर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसकी पीढ़ियों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, सविस्तार लिखिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपका 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है, ई शिक्षण की स्थिति भारत में, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा।
आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख 5 वेबसाइटों का परिचय दीजिए। देखिए, हिंदी की वेबसाइट पेपर में जरूर आता है, चाहे तो वेरी शॉर्ट में आए चाहे तो लॉन्ग में आए, मगर आएगा जरूर। हिंदी की जो वेबसाइट है मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, किस किस वेबसाइट पे क्या अवेलेबल होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर यूनिट पर आपकी डिटेल क्लास अपलोड है। आपकी सभी यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो, आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। वेबसाइट वाला क्वेश्चन याद रख के जाइएगा क्योंकि ये जरूर पूछेगा। 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई पुस्तकालय व पॉडकास्ट इन दोनों पर सविस्तार टिप्पणी लिखिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में कार्यालय हिंदी में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी कंप्यूटर टंकण की अवधारणा पर सविस्तार से प्रकाश डालिए। अगला है, इंटरनेट क्या है, ये भी जरूर पूछेगा और इंटरनेट नेटवर्क के प्रकार बताते हुए इंटरनेट शब्दावली पर प्रकाश डालिए। सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 22वां है, कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी टंकण का क्या महत्व है एवं हिंदी के प्रसार में यूनिकोड की क्या भूमिका है। ये 22 प्रश्न कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को डिटेल में तैयार कर लेते हैं तो बस यूं समझिए कि आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप अगर हर वीडियो को एक बार देख लेंगे तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि केवल वीडियो सुनकर आप जाकर लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।